करताली भितर आम प्रधानमंत्री सहित नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करुछु। आम गहन उपस्थित होती माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय राज्यपाल ओडिशा श्री रघुवर दास, माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा श्री नवीन पट्टनायक, माननीय केंद्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय रेल जोगाजोग इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय जनजाति व्यापार और जलशक्ति मंत्रालय राष्ट्रमंत्री भारत सरकार श्री विश्वेश्वर टुडू, माननीय श्री नितेश गंगदेव सांसद संबलपुर, माननीय विधायक श्री नाउरी नायक रेंगाली, आपण मानकु समस्त को स्वागत करुछु। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर लिखिथिले, जय गो उत्कल लक्ष्मी एकमात्र सुंदरी तु वसुधारे, प्राकृतिक शोभाराशि रहिछंती तो अंगरे एकाधारे। उत्कल ओडिशार सौंदर्यर पृष्ठारे विकास और प्रगतिर केतोटी वर्णाढ्य पृष्ठा संयोजित करने आज मनोज्ञ उत्सव को आपण मानकु स्वागत करुछु, जेउथरे 68,000 कोटी टंकार प्रकल्प को लोकार्पित करिवे माननीय प्रधानमंत्री। वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री को उपढौकन दे संबर्धित करिवे केंद्र शिक्षा एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रथम अनुरोध करुछु उत्तरीय प्रदान करी से माननीय प्रधानमंत्री को स्वागत करिवे। माननीय सांसद श्रीयुक्त नितेश गंगदेव महोदय को अनुरोध करुछु माननीय प्रधानमंत्री को महिमा धर्म संबंधी पुस्तक प्रदान करिवे। एबे माननीय रेंगालीर विधायक श्री नाउरी नायक महोदय को अनुरोध करुछु वीर सुरेंद्र सायंकर प्रतिकृति प्रदान करिवे। विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी संबलपुर ओडिशा एवं भारतर सिंह वीर सुरेंद्र साय। प्रधानमंत्री प्रेरणा जातीय नुआ शिक्षा नीति को जी प्रतिबद्धार सहित प्रचलित करने सहित नुआ पीढ़ी को दक्षता और कौशल संपन्न कराउछंती माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को स्वागत भाषण रखा अनुरोध करुछु। नमस्कार। देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उड़ीसा के माननीय राज्यपाल रघुवर दास जी, ओडिशार मुख्यमंत्री माननीय नवीन पट्टनायक महाशय, भारत सरकार का रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव महाशय, जलशक्ति राज्य मंत्री आदरणीय विश्वेश्वर टुडू महाशय, स्थानीय सांसद आदरणीय नीतीश गंगदेव महाशय, स्थानीय रेंगालीर विधायक आदरणीय नाउरी नायक महाशय, ये कार्यक्रम में उपस्थित समस्त मान्यगण्य अतिथिवृंद, आईआईएम छात्र छात्री बंधु माने, विशिष्ट अतिथिगण, भारत सरकार तथा ओडिशा सरकार सम्माननीय अतिथिगण, मीडियार साथी माने, भाई और भौणी माने, आम समस्तंकर सौभाग्य राष्ट्र शिल्पी राजऋषि आम समस्त आज मुख्य आकर्षण श्रद्धार केंद्र माननीय नरेंद्र मोदी महाशय आम भितर पहुंची सारी। मु ओडिशा तरफरु ये अंचल तरफरु शिक्षा विभाग तरफरु माननीय प्रधानमंत्री को कृतज्ञता जनाऊँची। ये महानदीर पावन माटी रे हीराकुद बंध तले वीर सुरेंद्र साय, गंगाधर मेहर, संत कवि भीम भोईंकर ये ऐतिह्य संपन्न भूमि रे आईआईएम लोकार्पण उत्सव सह 68,160 कोटी टंकार उपहार ओडिशा प्रति प्रधानमंत्री आज मंचरे देइथिबारु
मु ओडिशा को ओडिशा तरफ कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आज 18टी नुआ प्रकल्प शुभ उद्घाटन हब, लोकार्पित हब, नतुबा कार्य आरंभ हब। गोटे ट्रेन आज एठू चलिबो। एथर बजेट रे भी माननीय प्रधानमंत्री पूर्वोदय को प्राथमिकता देइछंती। जे पर्यंत पूर्व भारत विकसित ही नहीं से पर्यंत भारतर विकास संभव नुहे। आम पई सुखद संजोग भारतर नुआ पार्लियामेंट जो समय शुभ दिया जाइथिला तार मासे परे 2 जनवरी 2021 रे माननीय प्रधानमंत्री निजे ऑनलाइन माध्यम रे कोविड समय रे ये नुआ भवनर प्रस्तावित भवनर शिलान्यास करथिले। माननीय प्रधानमंत्री जो प्रकल्प रे शिलान्यास करती से प्रकल्प रे भी शुभ लोकार्पण करती से भाया एक मुहूर्त आज आम पाखे पहुंची। बंधुगण, गत 10 वर्ष रे माननीय प्रधानमंत्री ओडिशा को 18 लाख कोटी टंकार दायित्व नहीं राज्यर विकास पाई। गत जदि मु हिसाब करी 4 रु 14 पर्यंत तत्कालीन केंद्र सरकार ओडिशा को देइथिला 3 लाख कोटी टंका। ता तुलना रे प्रधानमंत्री ओडिशा पाई दायित्व नहीं 18 लाख कोटी टंकार। आज 68,000 कोटी टंका प्रकल्प भितर 57,000 कोटी टंका केवल विद्युत शक्ति क्षेत्र रे ऊर्जा क्षेत्र रे आज निवेश हवा पाई जाउछि। 5,570 मेगावाट बिजुली प्रकल्प आज लोकार्पित हब। तार सीधा सीधा लाभ राज्यर युवक को मिलिबो। अधा बिजुली राज्य दायित्व रहिबो। राज्यर रोजगार सृजन, राज्यर अर्थनैतिक विकास भारतर अर्थनैतिक विकास सह समतुल हब। आम सरकार सर्वांगीण, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी सरकार। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री आसिबा परे 7टी नुआ आईआईटी, 16टी नुआ ट्रिपल आईटी, 8टी आईआईएम, 15टी एम्स, 390टी नुआ यूनिवर्सिटी स्थापित होइछि। आज मु एतिकी मात्र कहि पारे झियो मानकर पढ़िबार संख्या आज बढ़ुछि। 28% वृद्धि होइछि झियो मानक पढ़िबा संख्या रे। 43% झियो पाठ पढ़ुचंती विज्ञान और गणित रे, इंजीनियरिंग रे। यदि यही यूनिवर्सिटी कथा को माननीय प्रधानमंत्री जी आपने वुमेन लेड डेवलपमेंट की कल्पना किया। मैं आपको सुखद सूचना देना चाहता हूं, जिस पावन इंस्टीट्यूशन को आज लोकार्पित कर रहे हैं उसमें भी 51% विद्यार्थिनी छात्रा ही पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण का यही सबसे नमूना है। नई शिक्षा नीति की तहत नुआ शिक्षा नीति अनुଯାयी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ए वर्षर मु शिक्षा विभाग तरफ कृतज्ञता जणेमी प्रधानमंत्री को। गत दिन मानकठू सर्वाधिक शिक्षा रे निवेश 1,21,000 कोटी टंका यही वर्ष बजेट रे 2 दिन तले आगत होइतिबा बजेट रे प्रधानमंत्री शिक्षा विभाग पर निवेश करिसेंती। ये 50 भाग वृद्धि होइछि 2014 तुलना रे आज 24 को यदि हम हिसाब करा जाए। अनुसंधान पाई 1 लाख कोटी टंकार कॉर्पस फंड तार सीधा सीधा भारतर नुआ पीढ़ी को सुविधा तार मिलिबो। अमृत काल आज कर्तव्य काल रे परिवर्तित हब। यही प्रतिज्ञा आज आम समस्त अच्छी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2047 सुधा देश को एक विकसित देश भाव परिणत करिबारे आईआईएम संबलपुर भी अग्रणी भूमिका नब। ये दायित्व सह ओडिशार दायित्व सह पुनः मंचासीन समस्त अतिथि मानक सह विशेष कि मु प्रधानमंत्री पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करी। तांकर आज ये अमूल्य समय आम भितर देइचंती बितेबा पाई। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। बर्तमान आम अनुरोध करूँ ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुत नवीन पट्टनायक महोदय को अभिभाषण रखा निमंत्रण।
Joy Jagannath. Joy Ma Samleshwari. Honorable Prime Minister Ji, Honorable Union Ministers, Director, Professors and students of IIM Sambalpur, distinguished guests, ladies and gentlemen, Samastanku Jua. I congratulate all of you, especially the students and teachers, for the new infrastructure at IIM Sambalpur. I thank the Honorable Prime Minister for taking time off his busy schedule to come here and grace the inauguration of this new campus. I hope learning here will be an enriching and exciting experience for all the students. IIMs are known for the quality of education they provide in a short span of time. IIM Sambalpur has made its mark by creating some of the best graduates. Today, most of you secure jobs in corporate fields and have successful placements in the best companies in the world when you graduate from IIM. I urge each of you who have made remarkable achievements in their careers to think of how they can contribute for their state. Not only think of their school as alumni, but to be alumni of the state and contribute by sharing their knowledge and vast experience. The Honorable Prime Minister has set a new direction for India, and we are on the path to become an economic powerhouse. This is a golden time for startups in India. Odisha is a top performer in the country for promotion of startups. Our youth should be invested in using their innovative ideas for creating jobs. The energy, the brilliance and the innovative ability of our youngsters will definitely take our country to a future that will be a guiding light for the globe. Today, you are hosting the first World Odia Language Conference and are fortunate to have the Honorable Prime Minister, who is a lover of Indian languages with us in Odisha. Thank you. Bande Utkal Janani. आज एठारे 78,000 कोटी टंकार 18टी प्रकल्पर शिलान्यास हेब, उद्घाटन हेब एवं लोकार्पण हेब। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिन प्रोजेक्ट्स के नींव रखे जाते हैं, शिलान्यास किए जाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को समय के भीतर पूरा करके लोकार्पित भी किया जाता है, और यही तो सही अर्थ में विकास है। आज यहाँ जिन मंत्रालय के 10 प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन किए जाएंगे और 4 प्रोजेक्ट्स विल बी डेडिकेटेड टू द नेशन and foundation stones will be laid for 4 projects. These ministries are Ministry of Education, Ministry of Railways, Ministry of Coal, Ministry of Petroleum, Ministry of Power, Ministry of Posts and Telegraphs, Ministry of Road and Transport. अब हम रिमोट के बटन दबा के इन सारे परियोजनाओं को
उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पित तथा राष्ट्र को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं। अड़सठी हजार कोटी टंकार 18 प्रकल्प। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। नाउ विल सी ए शॉर्ट फिल्म ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। आइए इन सारी परियोजनाओं के बारे में जानते हैं एक वीडियो फिल्म के जरिए। यही सब परियोजना संपर्क में जानिबा एक प्रामाणिक वीडियो चित्र। विविधताओं और विरासत का अनूठा संगम भारत। और ये विविधता और विरासत स्पष्ट होती है भगवान जगन्नाथ की भूमि ओडिशा में, भारत का उत्कल प्रदेश, जो वन संपदा, खनिज, रंगबती संगीत, बोलियों, वास्तुकला, शिल्प, नृत्य, कला और संस्कृति की प्राचीन विरासत से है समृद्ध। और विरासत के साथ विकास को बढ़ावा दे रहे हैं दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के तेज विकास के लिए सभी राज्यों की प्रगति की गति को बनाए रखना है बहुत जरूरी। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास की समदर्शी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आवश्यकताओं से जुड़ रहे हैं और आज देने जा रहे हैं ओडिशा को 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की भव्य सौगात। इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों का सिर्फ जीवन ही आसान नहीं होता, बल्कि समाज को भी सशक्त करता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होता है, वहां लोगों का विकास भी पिछड़ जाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, वहां लोगों का विकास भी तेजी से होता है। भारत का ऊर्जा केंद्र है ओडिशा और यहां उद्योगों के विकास और बेहतर जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है सतत ऊर्जा। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बना 1600 मेगावाट क्षमता वाला एनटीपीसी दर्लीपाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन तथा 2300 करोड़ रुपए की लागत से बनी एनटीपीसी की संयुक्त उद्यम कंपनी एनएसपीसीएल की राउरकेला PP2 विस्तार परियोजना, साथ ही 1320 मेगावाट की क्षमता वाले तालचेर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के तीसरे चरण का प्रधानमंत्री जी द्वारा हो रहा है शिलान्यास। इसकी अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए है। यह परियोजना एक पर्यावरणीय विशेषताओं के साथ आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन तापीय ऊर्जा परियोजनाओं से बनी आधी बिजली ओडिशा को समर्पित होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं जगदीशपुर हल्दिया तथा बोकारो धामरा पाइपलाइन के धामरा अंगुल खंड का।
और शिलान्यास करेंगे मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर झारसुगुड़ा खंड का, जिससे न सिर्फ ओडिशा में रोजगार के अपार अवसर खुलेंगे, वहीं स्वच्छ ऊर्जा की सुलभता भी तेजी से बढ़ेगी। ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हैं 27,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले NLCIL तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का। अत्याधुनिक संयंत्रों वाली इस तापीय ऊर्जा परियोजना की उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट होगी। साथ ही प्रधानमंत्री जी उद्घाटित कर रहे हैं 4 अन्य परियोजनाएं। राज्य के विकास के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री जी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं संबलपुर तालचेर रेल लाइन का दोहरीकरण, खोड़धा रोड बलांगीर नई रेल लाइन का झाड़तरभा सोनपुर सेक्शन और उद्घाटित कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 520 का 4 लेन रिमोली कोयड़ा खंड, राष्ट्रीय राजमार्ग 143 का 4 लेन वीर मित्रपुर ब्राह्मणी बाईपास खंड, 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 143 का ब्राह्मणी बाईपास राजा मुंडा खंड तथा बेहतर नागरिक सेवाओं के लिए कर रहे हैं शुभारंभ। पुरी सोनपुर पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस लोकार्पण कर रहे हैं झारसुगुड़ा डाकघर के पुनर्विकसित भवन और उद्घाटन कर रहे हैं IIM संबलपुर के भव्य भवन का। साथ ही आज शिलान्यास हो रहा है संबलपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का, जिससे ओडिशा का समग्र विकास हो सुनिश्चित। राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के साथ देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़े और बेहतर होती कनेक्टिविटी के साथ राज्य की खनिज संपदा का बेहतर प्रयोग हो सके, उद्योग तेजी से तरक्की करे, राज्य का युवा बेहतर शिक्षा से अपनी सक्षमता को बढ़ाए, राज्य में रोजगार के असीम अवसर खुलते रहें, जन सुविधाओं में बढ़ोतरी से जनजीवन सरल हो। आज प्रधानमंत्री जी ने IIM संबलपुर से ओडिशा को दी है इन परियोजनाओं की सौगात, ताकि विकसित भारत के लिए विकसित ओडिशा ले आकार। आज ओडिशा पई आउ एक शुभ दिन। ए पर्यंत रेलबाई नेटवर्क रु वंचित थिबा सुवर्णपुर जिला आज रेल सहित रेल जोगाजोग सहित संयुक्त होगा जाउछि। प्रधानमंत्री प्रेरणा एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को प्रचेष्टा जोगु ओडिशा के एक जिला सुवर्णपुर या सोनपुर आज देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रही है। पूरी सोनपुर पूरी साप्ताहिक एक्सप्रेस का शुभारंभ से सोनपुर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी। अभी हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरी सोनपुर पूरी एक्सप्रेस को कृपया अपने शुभ हाथों से हरी झंडी दिखाकर फ्लैग अप करके एक नए दौर की शुरुआत करें। Honorable Prime Minister will flag up the new train from Sonpur, which will benefit the people and boost the economy of the area. एबे आमे सोनपुर रेल स्टेशन रो दृश्य देखि पारछु, जेउठारे पूरी सोनपुर पूरी एक्सप्रेस उपस्थित अछि एवं या वर्तमान गड़िबा को आरंभ करुछि। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यहाँ के महान कवि गंगाधर मेहर जी के प्रसिद्ध तपस्विनी काव्य ने लिखा है, यद्यपि सत्य अच्छी जगत धर्म देखिब जगत मो अद्भुत कर्म। अगर सत्य ही धर्म है और अगर धर्म ही सत्य है, इतिहास मेरे कर्मों का हिसाब रखेगा और सराहेगा। हमारे प्रधानमंत्री कर्म योगी है, इसलिए वे हमारे अपने हैं, हमारे प्रिय हैं। आइए आपके तालियों के गड़गड़ाहट के बीच में हम हमारे अपने प्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करें वो अपने अभिभाषण रखने के लिए।
ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास जी, मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, विश्वेश्वर तुडू, संसद के मेरे साथी नितेश गंगादेव जी, आईआईएम संबलपुर के निर्देशक प्रोफेसर महादेव जायसवाल, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज ओडिशा की विकास यात्रा के लिए बहुत ही अहम दिन है। मैं ओडिशा के लोगों को करीब 70,000 करोड़ रुपए के इन विकास प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें शिक्षा, रेल, रोड, बिजली, पेट्रोलियम से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का लाभ ओडिशा के गरीब, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी, किसान, यानी समाज के सब वर्गों को इसका लाभ होगा। ये परियोजनाएं ओडिशा में सुविधाओं के साथ साथ यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर भी लाने वाली है। साथियों, आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं और उन्हें ओडिशा की इस महान धरती से समस्त देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमने ओडिशा को शिक्षा का, कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। बीते दशक में ओडिशा को जो आधुनिक संस्थान मिले हैं, शिक्षा संस्थान मिले हैं, वो यहां के युवाओं का भाग्य बदल रहे हैं। आईसर ब्रह्मपुर हो या भुवनेश्वर का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ऐसे अनेक संस्थान यहां स्थापित किए गए हैं। अब आईआईएम संबलपुर भी
मैनेजमेंट के आधुनिक संस्थान के रूप में ओडिशा की भूमिका को और सशक्त कर रहा है। मुझे याद है 3 साल पहले कोरोना काल में ही मुझे आईआईएम के इस कैंपस के शिलान्यास का अवसर मिला था। अनेक रुकावटों के बावजूद अब ये शानदार कैंपस बनकर तैयार है और आप लोगों का जो उत्साह मैं देख रहा हूं ना, उसे मुझे लगता है कि कैंपस आपको कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसके निर्माण से जुड़े सभी साथियों की प्रशंसा करता हूं। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भारत का हर राज्य विकसित बने। इसलिए बीते वर्षों में हमने ओडिशा को हर सेक्टर में अधिक से अधिक सपोर्ट किया है। केंद्र सरकार के प्रयासों से ओडिशा आज पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में भी नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। पिछले 10 सालों में ओडिशा में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। बीते 10 वर्षों में पहले की तुलना में रेलवे के विकास के लिए उड़ीसा को 12 गुना ज्यादा बजट दिया गया है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ओडिशा के गांवों में करीब 50,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। राज्य में 4,000 किलोमीटर से अधिक नए नेशनल हाईवे का निर्माण भी हुआ है। आज भी यहां नेशनल हाईवे, उससे जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड और ओडिशा के बीच इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा की दूरी भी कम होगी। ये क्षेत्र खनन, बिजली और इस्पात उद्योग की संभावनाओं के लिए जाना जाता है। इस नई कनेक्टिविटी से इस पूरे क्षेत्र में नए उद्योगों के लिए संभावनाएं बनेगी, रोजगार के हजारों नए अवसर बनेंगे। आज संबलपुर तालचेर रेलखंड का दोहरीकरण, जार तरभा से सोनपुर सेक्शन तक नई रेल लाइन का भी शुभारंभ हो रहा है। पूरी सोनपुर एक्सप्रेस से सुबर्णपुर जिला, यानी हमारा सोनपुर जिला आज रेल कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। इससे श्रद्धालुओं के लिए भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना और आसान हो जाएगा। ओडिशा के हर परिवार को पर्याप्त और सस्ती बिजली मिले, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। आज जिन सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट्स का उद्घाटन यहां हुआ है, उनका लक्ष्य भी यही है। भाई और बहनों, बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो नीतियां बनाई है, उनका उड़ीसा को बहुत अधिक फायदा हुआ है। हमने खनन के क्षेत्र में जो नए रिफॉर्म किए हैं, ओडिशा
उसका बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है। खनन नीति में बदलाव के बाद ओडिशा की आय में 10 गुना की वृद्धि हुई है। पहले खनिज उत्पादन का लाभ उन क्षेत्रों और राज्यों को उतना ही मिल पाता था जहां से खनन होता है। हमने इस नीति को भी बदला। केंद्र की भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का गठन किया। इसे खनिज से हुई आय का एक हिस्सा उसी क्षेत्र में विकास के लिए लगाना सुनिश्चित हुआ। इससे भी ओडिशा को अब तक करीब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। ये पैसा जिस क्षेत्र में खनन हो रहा है वहां के लोगों के कल्याण के काम आ रहा है। मैं ओडिशा की जनता को आश्वस्त करता हूं कि केंद्र सरकार इसी समर्पित भाव से ओडिशा के विकास के लिए काम करती रहेगी। साथियों, मुझे यहां से एक बहुत बड़े कार्यक्रम में जाना है, खुले मैदान में जाना है, तो वहां मिजाज भी कुछ और होता है। तो मैं यहां लंबा समय आपका नहीं लेता हूं, लेकिन वहां मैं जरा अधिक समय लेकर के काफी बातें करूंगा। 15 मिनट के बाद उस कार्यक्रम में पहुंचूंगा। एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरे युवा साथियों को विशेष बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त अतिथिवृंद, छात्र छात्री एवं आपण मानकु अनेक अनेक धन्यवाद। कार्यक्रम ये सरुचु। माननीय प्रधानमंत्री को आम मंच पर विदाय दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। ओडिशा के संबलपुर वहां पर पहुंचे और कई सारे विकास परियोजनाओं की सौगात वहां के लोगों को दी और इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज ही लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मान देने का आज ऐलान किया गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे अपने जीवन में उनका काफ़ी स्नेह भी मिला है और पूरा मार्गदर्शन लाल कृष्ण आडवाणी जी का मिला है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 70,000 से ज़्यादा की करोड़ के विकास परियोजनाओं के लिए बधाई भी दी वहाँ के लोगों को। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें शिक्षा, रेल, रोड, बिजली और पेट्रोलियम से जुड़ी हुई कई सारी परियोजनाएं हैं जो शामिल हैं इसमें। साथ ही ये जो परियोजनाएं हैं इसका सीधा लाभ जो है वो मजदूर को मिलेगा, गरीब को मिलेगा, कर्मचारी को मिलेगा, दुकानदार को मिलेगा और व्यापारी समाज को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये विकास की परियोजनाएं हर वर्ग के लिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए हजारों नए अवसर भी ये परियोजनाएं जो हैं वो लेकर आएंगी आगे आने वाले समय में। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि हमने ओडिशा को शिक्षा का कौशल का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के लिए भी कई सारे प्रयास किए हैं। 3 साल पहले कोरोना काल के दौरान IIM के इसी कैंपस का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और अब आज उद्घाटन करने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया तो वहाँ पर जो छात्र और छात्राएं बैठी हुई थी उनका उत्साह इस दौरान देखते ही बन रहा था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका उत्साह बता रहा है कि आप इस कैंपस के लिए कितने उत्साहित हैं और कितने खुश हैं इस कैंपस को लेकर।